हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्नें। चैप्टर का नाम है डेसिमल फ्रैक्शंस दशमलव भिन्नें। सबसे पहले आपको दशमलव भिन्नों का पता होना चाहिए कि दशमलव क्या होता है। बताते हैं आपको। मैंने एक संख्या ली 0.5, फिर लेता हूं मैं 0.05, एक और लेते हैं 0.005। मैं कहूं कि इन भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलें, इन संख्याओं को, तो क्या लिखेंगे हम? इसको कहोगे आप कि इसको लिख सकते हैं हम 5/10। पॉइंट के लिए 1 लगाया जाएगा और पॉइंट के जब इस साइड जो संख्याएं आएंगी उनके लिए 0 लगाई जाती है। इसको क्या लिख पाएंगे आप? 5/100। इसको क्या लिखोगे आप? 5/1000। 5/1000। तो दशमलव का मतलब होता है, जो ये भिन्न है हमारे पास, ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हम हर बोलते हैं। तो जिस भी भिन्न का जो हर 10 की घातों के रूप में हो, मतलब ये हुआ हमारे पास 5/10⁻1, ये हुआ हमारे पास 5/10⁻2, ये हुआ हमारे पास 5/10⁻3। जिसका हर 10 की घातों के अंदर हो, जिस भी भिन्न का जो हर होगा वो 10 की घात के रूप में होगा, तो ऐसी भिन्नों को हम डेसिमल फ्रैक्शन के नाम से या दशमलव भिन्न के नाम से जानते हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर दशमलव से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को करेंगे जो आपके लिए काफ़ी सहायताजनक होंगे। तो देखते हैं आगे देखते हैं। मैं इस तरीके से कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जैसे 0.8 को साधारण भिन्न में बदलो, 0.64 को साधारण भिन्न में बदलो, और इसी तरीके के और क्वेश्चन हमारे पास। भिन्न के अंदर फ्रैक्शन देकर, मतलब डेसिमल जो फ्रैक्शन है वो देकर आपको उन्हें सिंपल फ्रैक्शन में बदलना दे सकता है, साधारण भिन्न में बदलना दे सकता है। तो कैसे बदलते हैं प्यारे बच्चों? जैसे हमारे पास 0.8 है, तो 0.8 को हमें साधारण भिन्न में बदलना है, तो जो बेसिक नॉलेज होती है वो क्या कहती है, ये 8 लिखेंगे, पॉइंट के लिए 1 लगाया जाएगा और पॉइंट के इस तरफ जितने भी अंक होंगे उनके नाम की 0 लगाते हैं हम। एक अंक है तो 1 0। अब इसको हम काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो यहाँ 4 आएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ 5 आएगा, तो बना क्या? 4/5। तो 0.8 की जो साधारण भिन्न होगी वो क्या बनेगी? 4/5। जैसे नेक्स्ट हमारे पास 0.64, तो क्या लिखेंगे इसको? 64 भाग में क्या लिखा जाएगा? 100। 64 भाग में क्या लिखेंगे इसको? 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं। 4 से काटोगे आप इसको तो यहाँ आएगा 16, यहाँ आएगा 25, तो इसको क्या लिख पाओगे आप? 16/25। इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे हमारे पास 0.0025, इसको हमें साधारण भिन्न में बदलना है, तो आप क्या कहोगे? सर ये तो 25 हुआ और भाग में लिखेंगे हम 4 0, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं। अब काट लो इसको, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 2 0 यहाँ लग जाएंगी, तो साधारण जो भिन्न आएगी वो क्या आएगी आपकी? 1/400। ऐसे ही हम इसको कर सकते हैं 4.06, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 406 भाग में क्या लिखेंगे हम इसको? 100। अब इसको हम वही काट लेंगे, 2 से काट लो, 2 से काटते हैं तो आएगा 203, और 2 से मैं इसको काटूंगा तो आएगा 50। तो ये हो गया हमारे पास 203/50। हम इसको 50 से सोल्व कर सकते हैं। 50 चौका 100 बचेगा 1 भाग में। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो इस तरीके से लिखी जाती है 4 सही 1/5 या 4 कंप्लीट 1/50।
सॉरी 1 नहीं आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 203 है। यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो डेसिमल फ्रैक्शन होती हैं उनको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरीके से संख्याएं देकर आपको कहेगा ये डेसिमल ही हमारे पास दशमलव भिन्न ही है एक प्रकार से, और इनको क्या देगा, आपको सरल करना दे सकता है, सिंप्लीफाई करना दे सकता है इनको, कि किस तरीके से हम इनको सरल करेंगे। तो आपको एक ही बात जाननी है इनके अंदर। जैसे एक संख्या लेता हूं मैंने लिया 1.75 और इसके भाग में हमने लिया 2.5994। अगर हमें इसे सोल्व करना है, मतलब सिंपलीफाई करना है, तो क्या होता है प्यारे बच्चों, ऊपर वालों के तो पॉइंट नीचे आते हैं और नीचे वालों के पॉइंट कहाँ जाते हैं, ऊपर। तो यहाँ 2 के बाद पॉइंट है तो इसका तो 100 आएगा नीचे, और यहाँ 4 के बाद पॉइंट है तो इसका क्या आएगा, 10,000 जाएगा ऊपर। अब यहाँ 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हुई, तो ऊपर बचा हमारे पास 17520 और भाग में 25,994। इस तरीके से इनके पॉइंटों को सोल्व करना होता है। पहले पॉइंट सोल्व करने होते हैं, बाद में संख्या को सोल्व करते हैं। इसमें कैसे करोगे आप, इसके अंदर देखते हैं। देखो जैसे ये है हमारे पास 1.34 और इसके भाग में है 2.68। इसे सोल्व करना हमें, तो यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट है। इट मीन्स क्या होगा, इसके तो 100 जाएंगे ऊपर और इसके भी 100 कहाँ आएंगे, नीचे। तो इसीलिए हम पहले ही सोच लेंगे कि यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट है। अगर इक्वल ऊपर या नीचे इक्वल पॉइंट हो तो उन्हें कैंसिल कर देते हैं, या वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे, उनके लिए जीरो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ 100 से 100 ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब हमारे पास बचा क्या, 134 भाग में 268। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो 134 दूनी ही 268 होते हैं। 134 एकम 134, 134 दूनी 268। तो जवाब क्या आएगा आपका, 1/2। जवाब क्या आएगा, 1/2। इसी तरीके से आप इसको कर सकते हो। ये है 1.25 भाग में 3.75। यहाँ भी 2 के बाद, यहाँ भी 2 के बाद, तो हम इसको यूज, मतलब इसके पॉइंट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे। तो अब ये बचा हमारे पास 125, ये बचा हमारे पास 375। 125 से कम 25, 125 दिया, तो इसका जवाब क्या आएगा, 1/3। तो इसी तरीके को फॉलो करते हुए आप अगले क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। अगले टाइप की तरफ बढ़ेंगे। आगे हम दशमलव भिन्नों का जोड़ करना सीखेंगे, कि जो दशमलव भिन्न होती हैं उनका जो एडिशन होगा, दशमलव भिन्नों का जो एडिशन होगा वो किस तरीके से होता है। एडिशन मतलब जोड़, कि हम दशमलव संख्याओं को किस तरीके से जोड़ सकते हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो वहाँ किस किस तरीके के क्वेश्चन इस जोड़ से पूछे जाएंगे, वो भी करेंगे हम। पहले समझते हैं जोड़ कैसे होता है। जैसे हमने एक संख्या लिखी यहाँ 3 प्लस 0.3 प्लस 0.03 प्लस 0.003। हमें इसे जोड़ना है। जोड़कर ये बताना है कि इनका जवाब क्या होगा। तो पॉइंट के अंदर पॉइंट को ही ध्यान रखना है, जहां दशमलव लगा हो दशमलव के नीचे दशमलव को लिखते रहें और आपका जवाब सही आ जाएगा। पहले इसको लिखते हैं हम, किसी को भी उठा लो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने पहले 3 को उठाया, इसमें पॉइंट नहीं है तो हम पॉइंट अपने पास से लगा कर क्या लगा देंगे, 0। आगे वाले में पॉइंट हमारे पास 0.3, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है बस। आगे वाले में रखेंगे हम 0.03 और बाकी अंक कहीं भी जाएं। आगे वाले में 0.003 और अब इन सभी को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 3, यहाँ पर भी आएगा 3, यहाँ पर भी आएगा 3 और यहाँ पर भी आएगा 3। तो हमारा जवाब आएगा 3.333। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेसिमल की जो संख्याएं होती हैं उन्हें जोड़ सकते हो। परंतु जो पेपर में जो डेसिमल से रिलेटेड जोड़ने के जो क्वेश्चन आएंगे वो अलग तरीके से पूछे जाते हैं।
वो किस तरीके से पूछे जाएंगे उन्हें देखते हैं हम। बहुत ही इजी और आसान तरीका बताया जाएगा आपको। जैसे हमारे पास 0.4 प्लस 0.2 बार 4, इसके बाद 0.3 बार 4 प्लस 0.4 बार 4 प्लस 0.5 बार 4। यहाँ ये कितनी सीरीज हो सकती है? 4 की जगह कोई दूसरा अंक भी हो सकता है आपके पास, 5, 6, 7, 8, 1, 2 कुछ भी हो सकता है, और इनको जोड़ेंगे हम। अगर वैसे सिंपल जोड़ते हो आप, एज ए कंसेप्ट जोड़ोगे तो निकल तो जाएगा, परंतु लंबा जाएगा क्वेश्चन, और पेपर में हमें अप्रोच की नीड होती है। तो अप्रोच क्या कहती है? आप यहाँ गिनो 4 कितनी बार आया है? 1 बार। यहाँ 4 कितनी बार आया? 2 बार। यहाँ पर 4 आया 3 बार, यहाँ पर आएगा 4 बार, और यहाँ आया है 5 बार। इतना सा काम करना आपको। जो ये अंकों की जो संख्या है ये गिननी है कि कितनी बार आई है। अब गुणा करेंगे यहाँ से, 4 एकम 4, इसका काम पूरा। 4 दूनी 8, इसका काम पूरा। 4 तिये 12 का दुआ, असल लगेगी 1। आगे करेंगे 4 चौके 16, एक असल थी 17, और आगे करेंगे 4 पंजे 20 और एक 21। हमारे पास आया 2,17,284। अब इसमें पॉइंट भी लगाने हैं, अब इसके अंदर हमें पॉइंट भी लगाने हैं। तो पॉइंट लगेंगे सबसे ज़्यादा बार वाली संख्या के। तो सबसे ज़्यादा बार पॉइंट आया 5 बार, तो इसमें यहाँ से शुरू करते हुए इस साइड पॉइंट लगा देंगे आप। कितना आ जाएगा? 2.17284। सिंपल भी जोड़ के देख सकते हो, तब भी जवाब क्या आएगा? सेम आएगा। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। मैंने लिखा 0.66, अब आएगा यहाँ पर 3 बार, अब आएगा यहाँ पर 4 बार, फिर आएगा 5 बार, फिर आएगा ये 6 बार। कितना ही लंबा आ सकता है ऐसे? 7 बार, 8 बार। तो वैसे तो जोड़ेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा समय लगेगा, इस तरीके से हम आसान निकाल सकते हैं। 1 बार, ये आता है 2 बार, यह आएगा 3 बार, 4, 5 और 6। अब गुणा करते जाएंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12 का दुआ असल लगेगी 1, 18 और 1 19 असल लगेगी 1, 24 और 1 25, 25 में असल लगेंगी 2, 30 और 2 32, 32 में असल लगेंगी 3, 36 और 3 39। तो अब जब आपने गुणा की तो आपके पास गुणा आई है 39,25,926, और इसमें कितने बाद पॉइंट लगाएंगे? 6 बार। 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट लगा देंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर। तो आपका जवाब होगा ये वाला। तो जोड़ के अंदर आप डेसिमल फ्रैक्शन को इस तरीके से कर सकते हैं। आगे डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर घटा करना सीखेंगे कि जो सब्ट्रैक्ट है, संख्याओं को किस तरीके से घटाया जा सकता है। जैसे अगर आपको कोई ये कह दे कि भाई 2.21 में से 2.21 में से 1.75 को घटाएं, इस तरीके से कोई संख्या दे सकता है, तो आप सिंपल घटा सकते हैं। 2.21 में से 1.75 घटाएंगे, सिंपल घटाना होता है आपको। 11 में से 5 जाएंगे तो 6, 11 में से 7 जाएंगे तो 4, और यहाँ रह जाएगा हमारे पास 1। 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पर 0। तो इस तरीके से आप संख्याओं को घटा सकते हो। या जैसे बोला कि 2 में से 1.75 घटाएं, तो ये हमने 2 लिखा, 2 में पॉइंट नहीं है तो 5 से लगाएंगे। इस संख्या के अंदर पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो 2 ही 0 लगाएं यहाँ, और ये हो जाएगा 1.75। अब घटाएंगे, यहाँ 10 हुआ, 10 में से 5 जाएंगे 5, यहाँ 9 हुआ, 9 में से 7 जाएगा 2, और यहाँ 1 में से 1 जाएगा 0। तो घटाना तो बहुत ही आसान होता है संख्याओं का, डेसिमल के अंदर बहुत ईजी है। आगे गुणा करनी सीखेंगे डेसिमल की। डेसिमल फ्रैक्शन की जो गुणा होती है, मल्टीप्लिकेशन की गुणा किस तरीके से करते हैं हम। डेसिमल जो संख्याएं होती हैं, दशमलव जो भिन्नेय संख्याएं होती हैं, उनकी गुणा किस तरीके से करते हैं। जैसे मैंने बोला कि 2 की गुणा हम 3 से करें, तो आपका जवाब क्या रहेगा? 6।
परंतु अगर यही कहूं मैं 0.2 की गुणा अगर 0.3 से की जाए, डेसिमल करते दौरान पॉइंट को याद नहीं रखना, पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और सिंपल संख्याओं की गुणा करें। 2 तिया 6 और यहाँ भी एक के बाद पॉइंट, पॉइंट में अंक कैसे गिनेंगे कि पॉइंट की संख्या में अंक की साइड से गिननी है, तो पॉइंट से इस साइड अंक गिनने होते हैं आपको कि पॉइंट के बाद कितने अंक आए हैं। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो इसमें 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो एक अंक तो खुद 6 आ गया। एक अंक नहीं है तो हमारे पास से क्या लगा लेते हैं, 0, तो जवाब आएगा 0.06। जैसे हमने यहाँ लिया, इसके अंदर 0.1 गुणा में 0.001 गुणा में 0.0001। अब यहाँ अगर हम पॉइंट को भूल जाएं प्यारे बच्चों, तो सभी जगह एक एक ही नजर आ रहा है, तो एक की तो गुणा हम कितनी बार कर लें, एक ही आएगा, परंतु पॉइंट भी मायने रखते हैं ना। तो यहाँ पॉइंट है एक बार, यहाँ पर पॉइंट है 3, 3 और 1 4 और 3 बार यहाँ, तो 4 और 3 7 और 1 8, पॉइंट आया है 8 बार। तो 8 के बाद ही पॉइंट लगेगा और पॉइंट लगाने की प्रक्रिया ऐसे चलती है। एक अंक हुआ और अंक ना हो तो 0 5 से लगाते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ क्या लगा देंगे हम, पॉइंट। तो हमारा जवाब आएगा 0 पॉइंट के बाद 7 8 0 और 1। इस तरीके से आप डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर गुणा भी कर सकते हैं। आगे भाग करना सीखेंगे डेसिमल के अंदर। भाग मतलब डिवाइड, कि जो पॉइंट की संख्याएं होती हैं उन्हें किस तरीके से भाग दिया जाता है। जैसे यहाँ है हमारे पास 0.25 और यहाँ है हमारे पास 0.175, हमें इसको इससे भाग देना है। तो भाग देने के लिए हमने जैसे सिंपलीफाई किया था संख्याओं को, वैसे ही हम भाग देंगे। ऊपर वालों के पॉइंट नीचे लाएंगे और नीचे वालों के पॉइंट कहाँ लेकर जाएंगे, ऊपर। तो अगर ऊपर वाले के मैं नीचे लाता हूं तो कितने आएंगे, 100, और नीचे वालों के ऊपर लेकर जाते हैं तो क्या आएगा, 1000। अब सोल्व कर लो, यहाँ 2 जीरो है तो 2 जीरो तो कैंसिल हुई, अब ये 25 बचा, ये 175 बचा, क्योंकि पॉइंट की तो वैल्यू खत्म हो चुकी है। 25 से कम 25, 25 सत्ता, तो ऊपर बचा हमारे पास 10, नीचे बचा हमारे पास 7। इसको सोल्व करोगे तो 7 एकम 7 रह जाएगा 3 और भाग में 7। इस तरीके से हम भाग की संख्याओं को भी सोल्व कर सकते हैं। भाग करना, घटा करना, गुणा करना बहुत ही आसान होता है पॉइंट की संख्याओं का। फिर जब इन्हें प्रॉपर्टियों में देकर इनका यूज किया जाएगा तब थोड़े से ये यूजेबल हो जाएंगे, वो आगे जानेंगे किस तरीके से। डेसिमल फ्रैक्शन को लेकर, डेसिमल फ्रैक्शन के जो संख्याएं होती हैं उन्हें देकर एलसीएम और एचसीएफ भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन मैं आपको एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर में करा भी चुका हूँ, फिर दोबारा से करेंगे, अच्छे से आ जाएंगे आपको। डेसिमल फ्रैक्शन में संख्याएं देगा आपको और वहां से एलसीएम और एचसीएफ पूछेगा। तो मैंने क्या बताया था आपको, जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास A.08, आगे है 0.36, इसके बाद है 0.9। पहले बताया था मैंने इनको साधारण भिन्न में बदलेंगे, तो साधारण भिन्न में इसको कैसे बदलोगे आप, ये हो जाएगा 108 भाग में 100, ये हो जाएगा हमारे पास 36 भाग में 100 और ये हो जाएगा 9 भाग में 10। इसको सॉर्ट आउट करते हैं पहले, जब तक ये सॉर्ट आउट होता है, सिंपलीफाई होता है, तब तक करते जाना होता है, वरना अगर आप यहाँ से ही एचसीएफ एलसीएम निकालोगे तो क्वेश्चन गलत आएगा, ये बात भी आप याद रखेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 से काट लेते हैं, 4 से ही कट जाएगा ये, 4 दूनी 8, 4 सते 28, 4 पर काटोगे तो यहाँ आएगा 25, 4 से इसे काटते हैं 9, 4 से इसे काटोगे तो 25, आगे वाला कटेगा नहीं, तो ये बचा हमारे पास 27 भाग में 25 और आगे है हमारे पास 9 भाग में 25 और आगे है प्यारे बच्चों 9 भाग में 10। अब हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम भी निकालना है और हमें इसका क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। तो जब एलसीएम निकालना होता है तो मैंने बताया था ऊपर वालों का निकालेंगे एलसीएम और नीचे वालों का निकलेगा एचसीएफ, और जब एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम।
तो हम निकालेंगे पहले एलसीएम। 27, 9 और 9 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा 27, क्योंकि 27 और 9 में जब आप एलसीएम निकालते हो तो 27 ही आएगा, क्योंकि 27 ऑलरेडी भाग होती है तीनों संख्याओं से। 25 और 10 का जब आप एचसीएफ निकालोगे तो वो कितना आएगा 5, वो कितना आएगा 5। 27 को मैं 5 से भाग देता हूँ, 5 5 25 रह जाएंगे, 2 5 चौका 20, 2 रह जाएंगे तो कितना बना 5.4, एलसीएम आएगा 5.4। और हमें अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर वालों का एचसीएफ निकालेंगे। 27, 9 और 9 का जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 9, और 25 और 10 का निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा कितना 50। अब 9 को क्या करेंगे हम 50 से भाग देंगे, और भाग देने में दिक्कत आती है तो नीचे 0 बनाने की कोशिश की जाए। 0 कैसे बन सकती है, यहाँ भी 2 से गुणा कर दूंगा और यहाँ से भी 2 से गुणा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 18 और नीचे बन जाएगा 100। अब पॉइंट लगाने में कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। 18 को 10 से भाग देते हैं, या नीचे 2 जीरो हैं तो 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 0.18 क्या होगा आपका एचसीएफ होगा। इस तरीके की संख्याओं का जो एचसीएफ और जो एलसीएम है वो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, और आप अच्छे से एचसीएफ एलसीएम के चैप्टर में भी देख सकते हैं और यहाँ भी समझ सकते हैं। और किस तरीके के क्वेश्चन डेसिमल फ्रैक्शन को लेकर आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हम। जैसे उसी तरीके के आपके सामने एक एग्जाम्पल है, 1 भाग में 3.78 की वैल्यू दे दी 0.2689, तो इसका मान पूछा गया है। ऐसे यहाँ दिया गया है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए आपका, और अप्रोच भी होनी चाहिए कि पेपर में समय कैसे बताएंगे, और अगर कोई समझना शुरू कर दे या आपकी नॉलेज ग्रो करने के लिए आप इसको कैसे समझ सकते हैं। पहले कंसेप्ट समझते हैं प्यारे बच्चों। तो क्या दिया गया है, एक बात को याद रखेंगे आप, यहाँ पॉइंट के बाद अंक दिए गए हैं 3 और सेमी संख्या फिर नीचे दी गई है, परंतु यहाँ पॉइंट के बाद अंक दिए गए हैं 7। तो आप ये काउंट करेंगे कि यहाँ वाली संख्या के कंपेयर में यहाँ वाली संख्या में कितने ज्यादा पॉइंट दिए गए हैं। तो यहाँ 3 के बाद है, यहाँ 7 के बाद है, 7 में से अगर 3 घटाओगे तो 4 पॉइंट ज्यादा लगा रखे हैं। 4 पॉइंट का मतलब 10,000, मतलब 1 के बाद 4 जीरो लगना, तो उतने से तो गुना की जाती है और उतने से क्या किया जाता है, भाग किया जाता है। तो देखो कैसे करेंगे, हमारे पास संख्या है 1 भाग में 0.000178। इस संख्या में ऊपर वाली संख्या के कंपेयर में 4 पॉइंट ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी 4 पॉइंटों के साथ तो गुणा कर देंगे, मतलब 10,000 से तो गुणा करेंगे और 10,000 से क्या कर देंगे, हम भाग कर देंगे। तो ऊपर वाली संख्या तो सेम रहेगी। इस नीचे वाली को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर इस नीचे वाली को अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या जवाब आएगा आपका, ये हो गया गुणा में यहाँ हमारे 10,000। तो इसकी पॉइंट के कितने आएंगे जीरो, 7 जीरो, 3 तो ये हुई और 4 ये हुई, तो 4 से तो 4 जीरो कैंसिल ही हो जाएंगी, बची कितनी यहाँ पर 3 जीरो। तो अब इस संख्या में कितने के बाद पॉइंट लगेगा, 3 के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये बन क्या जाएगी 3.718। मतलब अब ये वाली संख्या ये बन गई ना बन गई, इसको सोल्व करने पर। तो ऊपर बचा हमारे पास 1 गुणा में 10,000 और नीचे कितना बचा हमारे पास 3.718, और इस संख्या का मान यहाँ पहले ही दे रखा हमारे पास ऑलरेडी। तो इस संख्या की जगह, मतलब जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, इस संख्या का मान तो दे ही रखा हमारे पास, कितना दे रखा है 0.2689, और गुणा में कितना बचा इसके 10,000, गुणा में क्या बचा 10,000, और इसके भाग में क्या आएंगे 10,000। पॉइंट के लिए आएगा 1 और बाकी 4 अंक हैं तो 4 ही जीरो, 10,000 से 10,000 कैंसिल, तो जवाब क्या रहा 2689, 2689। तो ये तो कंसेप्ट है इसका, मतलब तरीका है, आप क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। कोई भाई बंधु कोई छोटा बड़ा आपसे पूछना ही शुरू कर दे, परंतु अगर आपको अप्रोच लगानी है, पेपर में समय बचाना है, तो आप कैसे करेंगे, आप क्या करें, ये वाली संख्या जो गिवन है और जो पूछ रखी है, पूछने वाली संख्या गिवन संख्या में कितने ज्यादा
पॉइंट हैं, मतलब इस संख्या में इससे कितने ज्यादा पॉइंट हैं, 4 ज्यादा। जितने ज्यादा पॉइंट हो उनकी गुणा यहाँ वाले से कर दें। 4 पॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा, 10,000, और यहाँ भी क्या बनेंगे इसके भाग के 10,000, तो 10,000 से 10,000 कैंसल, तो जवाब क्या रह जाएगा आपका 2689। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। ये अप्रोच है क्वेश्चन की और ये कंसेप्ट है क्वेश्चन का। और इसको कैसे करोगे, इसमें भी 4 पॉइंट ज्यादा हैं क्योंकि यहाँ 7 हैं, यहाँ 3 हैं, 7 में से 3 जाएंगे तो 4 रह जाएंगे। इसकी भी गुणा किससे करेंगे हम, 10,000 से। और इसके पॉइंट के 100 कहाँ आएंगे, नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो। अब यहाँ बचा 32 और यहाँ बचे 100। 32 की 100 से गुणा करेंगे तो जवाब क्या आएगा, 3200। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं आप इन कंसेप्ट से भी कर सकते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं। आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो डेसिमल को लेकर पूछे जा सकते हैं। आगे जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं आपको, इनमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी का प्रयोग किया जाएगा, कोई ना कोई तरीका अप्लाई किया जाएगा और उस फॉर्मूले के बिहाफ पर क्वेश्चनों को बना दिया जाता है। वैसे तो हम पॉइंटों की अगर मल्टीप्लाई करें फिर उनको घटाएं फिर भाग दें तो बहुत लंबा चौड़ा भाषण हो जाएगा जो हमारे किसी काम का नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इनके अंदर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे और प्रॉपर्टी क्या कर देती है, संख्याओं के गुणा जोड़ घटा भाग को छोटा कर देती है, उसमें डायरेक्ट आंसर लगते हैं। जैसे हमारे पास ऊपर वाली संख्या है, इसकी 2 बार गुणा की गई है, इसकी 2 बार गुणा की गई है, तो इट मीन्स क्या हुआ, प्रॉपर्टी लगी इसके अंदर ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर। ये होती क्या है, एक बार तो इसको जोड़ा जाता है ए और बी को, और फिर क्या किया जाता है, ए और बी को घटाया जाता है। एक बार तो मतलब क्या करेंगे, हम इनको जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे, हम घटाएंगे। 538 के अंदर हम 462 जोड़ते हैं, अनुमान से करो, वैसे सिंपल जोड़ लो। 538 में हम क्या करेंगे, 462 जोड़ें तो 1000 बनेगा और 3 के बाद पॉइंट लगेगा तो बना कितना ये हमारे पास 1, ऐसे ही तो बनेगा ये, ठीक है। ये तो जुड़ गया हमारे पास और गुणा में अब क्या करेंगे, इसको हम घटाएंगे। 538 में से 462 घटाओ, 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना, 6, आगे है 3 मतलब 13, 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 7, और आगे बचा यहाँ पर हमारे पास 4 है, और 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचा हमारे पास, 0। 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। तो यहाँ तो आ गया हमारे पास पॉइंट 076। घटा के देख लो वरना। 538 में से हम क्या करेंगे, 462 को घटाते हैं तो यहाँ तो बचा 6, यहाँ हो जाएंगे 13, 13 में से 6 जाएगा तो 7, आगे बची 0, ठीक है। और भाग में एक में से क्या करना है आपको, एक में से मैंने बताया था कि ऐसी संख्याओं को घटाने के लिए इसके लिए पॉइंट लगाएं, और यहाँ पॉइंट के बाद 3 संख्याएं हैं, 3 अंक हैं तो 3 जीरो लगाएंगे तो 0.924। अब घटाएंगे, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 7, यहाँ पर 0, तो नीचे भी क्या आ गया हमारे पास, 0.7, ठीक है। तो इससे तो ये कट ही जाएगा, ये क्या रह गया हमारे पास, 1, तो जवाब क्या आएगा इसका, 1। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो आप, इसमें प्रॉपर्टी लगी ये वाली। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ इसकी 3 बार गुणा, यहाँ भी इसकी 3 बार गुणा, तो आप इसको चेक कर सकते हो। तो ये क्या प्रॉपर्टी बन गई हमारे पास, ए की 3 बनी, प्लस में बी की 3 बनी, प्लस में 3ab, और इनटू में क्या बनेगी, a प्लस में b। अब आप कहोगे सर ये वाली चीज तो दिखाई नहीं दे रही, क्यों नहीं दिखाई दे रही, देखो ये बनी हमारे पास a की 3, ये बनी हमारे पास b की 3, ये हो गया भाई 3 गुना में ab तो हो गया। परंतु जब हम a और b को जोड़ेंगे, मतलब पॉइंट 6 में पॉइंट 4 जोड़ोगे तो 1 बन जाएगा, और 1 को लिखूं चाहे मत लिखूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। तो ये प्रॉपर्टी होती है किसकी हमारे पास, ये होती है a प्लस में b के होल क्यूब की, a प्लस में b के होल क्यूब की। तो a का तो मान है हमारे पास 0.6 और b का मान है 0.4, इनको जोड़ूंगा तो कितना बनेगा, 1, और 1 की क्यूब क्या होती है, हमेशा ही 1 होती है, चाहे लाख हो 1 की क्यूब तो 1 ही रहेगा। तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टियों का यूज करके इन्हें निकाल सकते हो। सेकंड और जो हमारे पास थर्ड और जो फोर्थ क्वेश्चन है, इनके अंदर भी प्रॉपर्टियों का यूज किया गया है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, देखो एक बार आप ध्यान से देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टियों का यूज किया गया है। जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें क्या प्रॉपर्टी लगाई गई है हमारे पास, a की क्यूब प्लस में b की क्यूब, भाग में क्या लगाया गया है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में ab, और इसमें क्या लगाया गया है, a की क्यूब
माइनस में बी की क्यूब भाग में लगाया गया है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। सिंबल ही तो चेंज है। तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, ये होती है ए प्लस में बी और ये नीचे वाली सारी ए स्क्वायर प्लस ए बी सॉरी बी स्क्वायर माइनस में ए बी, और नीचे भी क्या दे रखा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी, और यहाँ इसकी क्या बनेगी ए माइनस में बी, और ये नीचे वाली सारी क्या बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, और भाग में क्या हमारे पास ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी। यहाँ ये कैंसिल हुआ, यहाँ पर ये कैंसिल हुआ, तो बचा क्या हमारे पास यहाँ ए प्लस में बी, और यहाँ क्या बचा प्यारे बच्चों ए माइनस में बी। तो यहाँ ए का काम तो हमारे पास कौन कर रहा है, इसके अंदर ए तो होगी हमारे पास 4.537 और बी का काम कौन कर रहा है हमारे पास 0.463। जब इसको जोड़ोगे तो जवाब क्या आएगा आपका 5, इसको जोड़ोगे तो जवाब क्या आएगा आपका 5। ऐसे ही यहाँ ए का काम है हमारे पास 6.49 और बी का काम है 1.49, घटाओगे तो कितना रह जाएगा हमारे पास 4, सॉरी 6 में से 1 जाएगा तो 5, क्योंकि 49 में से 49 जाएंगे तो 0 ही बचे, तो यहाँ से आप इसका जवाब क्या निकाल सकते हो 5। तो कुछ क्वेश्चन प्रॉपर्टियों को देकर भी पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिनमें प्रॉपर्टियां दिखाई नहीं देंगी परंतु बनानी पड़ती हैं बच्चे को, वो भी सीखेंगे आगे। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, थैंक यू।